26 जनवरी 2026 को हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस बार समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा का जाल बिछाया गया है, लेकिन इस बार सुरक्षा में कुछ नई तकनीक और कड़े नियम शामिल किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी में दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा का जाल बिछा दिया है। कर्तव्य पथ और नई दिल्ली जिले में उन्नत तकनीक के जरिए निगरानी की जा रही है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल और स्पेशल टीम से तैनात रहेंगी। इसके अलावा समारोह स्थल और उसके आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों का बड़ा नेटवर्क लगाया गया है, जो एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जुड़ा है। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बैठने वाले क्षेत्रों के नाम देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र। सुरक्षा व्यवस्था में ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि सभी मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और समारोह व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जा सके। नई दिल्ली जिले के अलावा पुलिस आयुक्त ने बताया कि कर्तव्य पथ पर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा लगाया गया है। इसमें पैदल निगरानी, वाहन निगरानी और हवाई निगरानी के लिए अलग अलग टीम्स हैं। हवाई निगरानी के लिए एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात हैं, जबकि ऊंची इमारतों पर स्नाइपर टीम्स रखी गई हैं। इसके साथ ही होटल, गेस्ट हाउस और किराएदारों को व्यापक सत्यापन किया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। गणतंत्र दिवस समारोह में आने वाले लोगों को सुरक्षा जांच के कम से कम 3 स्तर से गुजरना होगा। इसमें ड्रोन फ्रेम, मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा टीम्स की व्यक्तिगत जांच शामिल है। वाहनों की भी कड़ी जांच होगी और अंदरूनी, मध्य और बाहरी सुरक्षा घेरों में बड़ी संख्या में पिकेट्स लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए इस बार लगभग 1000 हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। एआई और एफआरएस सिस्टम के जरिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की पहचान होते ही तुरंत अलर्ट जारी होगा और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत कार्रवाई करेंगी। सुरक्षा के तहत समारोह स्थल के भीतर बैग, ब्रीफकेस, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पावर बैंक, पानी की बोतल, हथियार, नुकीली चीजें, ज्वलनशील पदार्थ, छाता, खिलौना, हथियार और कोई भी विस्फोटक सामग्री ले जाना सख्त मना है। साथ ही आम नागरिक और मेहमानों से अपील की गई है कि वो अपने निमंत्रण पत्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करें और केवल निर्धारित मार्गों का ही इस्तेमाल करें। मेट्रो स्टेशन के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से मार्ग तय किए गए हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, चंबल, चिनाव, गंडक, गंगा, घाघरा, गोदावरी, सिंधु और झेलम एनक्लोजर के मेहमान उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे, जबकि कावेरी, कोसी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार, पेरियार, रावी, सोन, सतलुज, तीस्ता, वैगई और यमुना एनक्लोजर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन निर्धारित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक भी बदलाव किए गए हैं, जैसे समारोह स्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरों के बीच दूरी और पैदल मार्गों का नियोजन इस तरह किया गया है कि भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन निकासी आसान हो। इसके अलावा खुफिया इनपुट्स के आधार पर दिल्ली पुलिस ने समारोह के दौरान किसी भी संभावित आतंकी हमला या अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए विशेष योजना बनाई है। इसमें मोबाइल और साइकिल पर निगरानी, गुप्त निगरानी टीम्स और फ्लाईओवर पर नजर जैसी व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा पुलिस आयुक्त महिला ने बताया कि अब तक 9 बार भूमि पर ब्रीफिंग और रिहर्सल की जा चुकी है। इसका मकसद है कि सभी सुरक्षा टीम्स किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकें। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में आने वाले आम लोगों से पुलिस ने अपील की है कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को दें या फिर 112 नंबर पर कॉल कर दें। इस तरह की सतर्कता से ही देश का ये राष्ट्रीय पर्व सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही।